नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही दिलचस्प मिशन की। पता है, फ्रांस भारत के हजारों स्टूडेंट्स को अपने यहाँ बुलाने की एक बड़ी तैयारी कर रहा है। तो चलिए आज इसी मिशन को जरा करीब से समझते हैं। 30,000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा मिशन है। जी हाँ, ये वो टारगेट है जो फ्रांस ने सेट किया है इंडियन स्टूडेंट्स को अपने देश में वेलकम करने के लिए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर फ्रांस को इतने सारे भारतीय छात्रों में इतनी दिलचस्पी क्यों है, वो उन्हें क्यों अट्रैक्ट करना चाहता है। चलिए इसके पीछे की वजहें जानते हैं। तो बात करते हैं इस मिशन की। मिशन 30,000 स्टूडेंट्स। और जैसा मैंने कहा, यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी है। देखिए, इसका असल मकसद है इंडिया और फ्रांस के बीच टैलेंट के लिए एक नया पुल बनाना, एक नया ब्रिज। ये एक ऐसी सोच है जिसके तहत भारत के बेस्ट माइंड्स को, सबसे होनहार छात्रों को फ्रांस में पढ़ने और अपना करियर बनाने का मौका दिया जा रहा है। अच्छा, तो इस मिशन का जो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी पिलर है वो है, जाहिर है, एजुकेशन का लेवल। देखिए, फ्रांस कई फील्ड्स में वर्ल्ड लीडर है। हम बात करें बिजनेस और मैनेजमेंट की या फिर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की। इतना ही नहीं, लग्जरी मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी जैसी खास फील्ड्स में भी। और हाँ, आर्ट्स और डिज़ाइन को तो भूल ही नहीं सकते। इन सभी एरिया में वहाँ के इंस्टीट्यूट्स का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन एक बात है, अच्छी एजुकेशन अक्सर महंगी भी तो होती है ना? और बस यहीं पर फ्रांस का ऑफर एकदम अलग और खास बन जाता है। तो चलिए अब जरा लागत और अवसर के इस खेल को समझते हैं। अगर आप देखें तो फ्रांस की पब्लिक यूनिवर्सिटीज की जो फीस है वो दूसरे वेस्टर्न देशों के मुकाबले काफ़ी, मतलब सच में काफ़ी कम है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ कम पैसे में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिल रही है। हाँ, लेकिन एक ज़रूरी बात, इसे सस्ता समझने की गलती मत कीजिएगा। ये असल में एक्सेसिबल एक्सेलेंस की एक सोची समझी स्ट्रेटेजी है। मतलब मकसद ये है कि टैलेंटेड स्टूडेंट्स के सपनों के बीच में पैसे की कमी रुकावट ना बने। अच्छा, अब आते हैं अवसरों पर। और इस मामले में ना, ये नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। 2 साल। जी हाँ, ये 2 साल किसी के भी करियर को पूरी तरह से बदल सकते हैं। होता ये है कि मास्टर्स की डिग्री खत्म करने के बाद स्टूडेंट्स को पूरे 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है। सोचिए, इसका मतलब है कि पढ़ाई के बाद 2 साल तक फ्रांस या यूरोप में रहकर काम कर सकते हैं। मतलब एक ग्लोबल करियर लॉन्च करने का इससे बढ़िया मौका और क्या होगा। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ पढ़ाई और करियर की नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। फ्रांस में पढ़ने का मतलब सिर्फ लेक्चर हॉल और किताबों तक ही सीमित नहीं है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है शेंगेन एरिया। अब ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि एक ही वीजा पर पूरे 27 यूरोपीय देशों में बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बॉर्डर कंट्रोल के घूमने की आज़ादी। मतलब ट्रैवल और एक्सप्लोर करने का एक ऐसा मौका जो कहीं और नहीं मिल सकता। तो सोचिए, एक नई भाषा और कल्चर में पूरी तरह ढल जाना, दुनिया की सबसे मशहूर आर्ट, हिस्ट्री और जाहिर है खाने को एक्सप्लोर करना, 27 देशों में घूमना, ये सब मिलकर एक इंसान को सच में एक ग्लोबल सिटीजन बना देता है। पर्सनल ग्रोथ के लिए ये एक कमाल का मौका है। तो जब हम इन सारी चीज़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक बहुत ही क्लियर और दिलचस्प तस्वीर उभरकर सामने आती है। देखिए, एक तरफ है टॉप क्लास की एकेडमिक प्रतिष्ठा, दूसरी तरफ है काफी कम खर्च और साथ में है करियर बनाने के जबरदस्त मौके। इन तीनों चीजों को मिलाकर फ्रांस इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही आकर्षक, एक कंपेलिंग केस बना रहा है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि क्या यही भारतीय स्कॉलर्स के लिए इंटरनेशनल एजुकेशन का फ्यूचर है? क्या फ्रांस दूसरे बड़े देशों को पीछे छोड़कर एक नया और शायद बेहतर ऑप्शन बनकर उभर रहा है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।